कॉकरोच यहाँ तक अभी तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। कॉकरोच में ये भी आपको समझ में आ गया कि क्यों रात में ही निकलते हैं, है ना। सारी चीज़ें ये बहुत बढ़िया से हमको समझ में आ गया। मेल फीमेल में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अब बस घर में पकड़िए कॉकरोच और आइडेंटिफाई कीजिए और बताइए घर में कि हमारे घर में कितने मेल और फीमेल कॉकरोच वहाँ पर है। फ्रॉग की बात अब समझे बच्चों, फ्रॉग्स की बात जब आप करोगे तो फ्रॉग जो है आपको हर सीजन में तो देखने को मिलते ही नहीं है ना। फ्रॉग आपको हर सीजन में देखने को मिलते ही नहीं है। और पहली बात कि ये आप इनको देखोगे भी तो नीचे की तरफ से थोड़ा ऑलिव ग्रीन कलर हमको देखने को मिलेगा, है ना। ऑलिव ग्रीन कलर हमको उसमें देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, ये मॉइस्चर इनके ऊपर हमेशा इनके स्किन पे जो है आपको देखने को मिलेगा। आप जब भी उसको पकड़िए, जैसे ही आप उसको पकड़ेंगे ना तो यूरिनेट वहाँ पे कर देता है वो, इसलिए आपको थोड़ा सा घिनौना सा लगता है और आप उसको छोड़ देते हैं। आप उसको टच कीजिए, you will be able to feel some kind of mucus which will be there on their skin। तो इसलिए गिलबिला सा जब वो फील होता है तब आप उसको छोड़ देते हैं और वो बड़े आसानी से चला जाता है विद द हेल्प ऑफ सिंपल यूरिनेशन ओवर देयर, राइट। उसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वो अपने पूरी लाइफ में कभी भी पानी नहीं पीता है ना। पूरी लाइफ में अपने पानी पीता ही नहीं है। जब पानी नहीं पीता तो फिर सरवाइव कैसे करता है, अपनी बॉडी में इतना सारा मॉइस्चर मेंटेन कैसे करता है। तो उसकी स्किन को देखिए, आप उसकी स्किन को देखोगे, सो स्किन के ऊपर हमेशा मॉइस्चर है। और एक और बात, कई बार ये हाइबरनेट करते हैं। आपने छोटी क्लासेस में हाइबरनेट टर्म पहले सुनी है ना। हाइबरनेट क्या है, मैं पहले 2 मिनट में आपको वो समझा देता हूं। हाइबरनेट का मतलब होता है कि जब भी एडवर्स कंडीशन होती है वो स्किप कर जाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा ठंडक हो। इन 2 मौसम में बच्चों दे विल डिसअपियर, पूरी तरह से ज़मीन में चला जाता है। और अगर ठंड के मौसम में गए हैं तो वो हाइबरनेट कर रहे हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में गायब हुए हैं, इट मीन्स दे आर एस्टिवेटिंग ओवर देयर, है ना। मतलब इस वाली कंडीशन में दे आर नॉट गोइंग टू मूव, दे आर गोइंग टू यूटिलाइज द थिंग विच इज ऑलरेडी स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी। जैसे आप लोग उपवास करते हैं, उपवास में क्या होता है कि आपकी बॉडी में जितना भी फैट स्टोर्ड था, आपकी बॉडी उसी का इस्तेमाल करती है और एनर्जी का प्रोडक्शन वो कर लेती है। वैसे ही ये हाइबरनेशन में जाने से पहले दे विल ईट टू मच, बहुत सारा खाएंगे, अपनी बॉडी में बहुत सारा फैट या फिर बहुत सारा फूड जो है वो स्टोर कर लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हाइबरनेट अब करना होगा। जब हाइबरनेट वो करेंगे देन इन दैट कंडीशन दे आर नॉट इवन गोइंग टू मूव। उनकी जो हार्ट बीट जो है वो भी लगभग ना के बराबर हो जाती है, मतलब वो मरे के समान ही हो जाता है। लेकिन ये पानी कैसे पी पाते हैं, और जब इतनी सारी चीज़ें वो स्किन से कर पाते हैं, इफ़ दे विल गो जस्ट बिनीथ द सॉइल, जस्ट बिनीथ द लैंड, तो होता ये है कि वहाँ पर विद द हेल्प ऑफ स्किन ओनली दे विल बी एबल टू रेस्पायर, है ना। रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है या ब्रीदिंग की प्रोसेस है, मुझे ये बोलना चाहिए, तो वो जो है दे आर एबल टू डू रेस्पिरेशन जो है दे आर एबल टू डू विद द हेल्प ऑफ देयर स्किन पार्ट, है ना। स्किन की मदद से बड़े आसानी से दे विल बी एबल टू डू दिस। हाइबरनेशन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। व्हेनेवर हार्श कंडीशन विल बी देयर, बस स्किप करना है उस समय को, और वो बॉडी अपनी कहाँ पर ले जाते हैं, पूरी तरह से चले जाते हैं वो ज़मीन में, और वहाँ पर कोई मूवमेंट शो नहीं करेंगे। उसके बाद में देखिए, आप अगर उनकी बॉडी को डिवाइड करेंगे तो आपको कोई भी अलग अलग डिवीजन नहीं देखने को मिलेगा, केवल आपको 2 पार्ट वहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक तो हेड वाला रीजन है उनका, और सेकंड इज ट्रंक रीजन, है ना। हेड रीजन देखिए, ये वाला जो डायग्राम हमने यहाँ पर देखा था, इस वाले में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हेड रीजन और इनका जो ट्रंक रीजन है, ये हेड रीजन हो गया। देखिए यहाँ पे कोई भी नेक पोर्शन दिखाई नहीं दे रहा है, इधर भी देखिए नेक पोर्शन है ही नहीं, है ना। इसीलिए इनके जो हेड वाला पोर्शन है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता। आप बड़े आसानी से अपने सिर को हिला सकते हैं, लेकिन दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म दे विल नॉट बी एबल टू डू। लेकिन बाकी के अगर ऑर्गन्स को देखोगे तो वो आपकी बॉडी से काफी ज्यादा सिमिलर देखने को मिलेंगे, है ना। कुछ एडवांस कैरेक्टर तो नहीं, पर हाँ they also belong to a unique kind of animals, we can say this, है ना। हमने 2 चीजें देखी कि हेड और ट्रंक रीजन में हमको इनकी बॉडी देखने को मिलती है, लेकिन जब ये छोटे हैं, है ना, जब ये डेवलप हो रहे हैं तो उस समय पे टेल पार्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब ये पूरी तरह से एडल्ट में डेवलप हो जाएगा, एट दैट टाइम इनकी जो टेल पार्ट है वो पूरी तरह से डिसअपेयर हो जाएगा या फिर गायब हो जाएगा।
उसके बाद में इनके जो माउथ वाले रीजन को जब आप ध्यान से देखोगे, यू विल बी एबल टू सी सम 2 ओपनिंग्स ओवर देयर, जिनको हम लोग नोस्ट्रल्स बोलते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ दीज नोस्ट्रल्स बच्चों, वो क्या कर पाते हैं, दे विल बी एबल टू ब्रीद इन, दे विल बी एबल टू ब्रीद आउट, है ना। इनकी जो आईज है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन हमको देखने को मिलेगी, उस मेम्ब्रेन को बोलेंगे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। व्हाट इट विल बी कॉल्ड, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। और निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है इट विल बी अ काइंड ऑफ, यू कैन से अ काइंड ऑफ कवरिंग ऑन देयर आई, है ना, जो कि पानी में या बाकी की कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा स्लाइडर का काम वहाँ पे आंखों के ऊपर करती है। इट विल बी, दे विल बी मच मोर सेफ ओवर देयर, है ना। उसके बाद में इनके पास में जो एक्सटर्नल ईयर जो है वो यहाँ पे पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं, है ना। और यहाँ पे जो इसका जो ईयर वाला जो पार्ट है वहाँ पर वो मेम्ब्रेन है। वैसे ही आपका कान का पर्दा जो है, जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हम लोग बोलते हैं, वो यहाँ पर साउंड सिग्नल्स को रिसीव करती है एंड इट विल सेंड इट विद द हेल्प ऑफ नर्व्स टू द ब्रेन। फिर उसके बाद इसके पास में लिम्स है बच्चों, वैसे ही जैसे आपके पास 2 आगे वाले, इट मीन्स 4 लिम्ब और हिंड लिम्स हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बड़ी आसानी से विद द हेल्प ऑफ दैट दे विल बी एबल टू स्विम, दे विल बी एबल टू वॉक, दे विल बी एबल टू जंप। और जब भी इनको लीप करना होगा या फिर बरो इनको करना होगा, है ना, मतलब कभी इनको गहराई में गड्ढे में कहीं जाना होगा, तब ये बड़े आसानी से दे विल बी एबल टू डू दिस। फिर इनकी बात करें कि इनके जो हिंड लिम्ब है उसमें 5 डिजिट आपको मस्कुलर लिम्स में आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे ही 4 में आपको 4 डिजिट देखने को मिलेगी, है ना। उसके बाद में इनका जो फीट वाला पार्ट है, फीट वाले में जैसे डक या फिर कोई भी एक्वेटिक बर्ड के आप पैरों को देखेंगे, वैसे ही पैर इनके भी देखने को मिलेंगे। एंड विद द हेल्प ऑफ दीज काइंड ऑफ वेब्ड फीट, कैसे वेब्ड फीट, they will be able to swim very nicely in the water। जब आप इनकी बॉडी को देखोगे, so they will always be able to produce a kind of sound। ये आपकी इसको जो आवाज़ जो हम लोग सुनने को देखने को जो मिलती है, ये कहलाता है इसका एयर सैक। ये है एयर सैक या फिर वोकल सैक भी इसको बोला जाता है, वोकल सैक यू कैन ऑल्सो कॉल इट, एयर सैक या वोकल सैक आप इसको बोल सकते हैं। ये केवल जो है ये मेल्स में हमको देखने को मिलेंगे, मेल्स में हमको ये देखने को मिलेंगे, और मेल के पास ही प्रेजेंट है, फीमेल के पास में प्रोड्यूस नहीं है। ये क्यों ज़रूरी है किसी मेल के लिए, इसकी मदद से दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस अ काइंड ऑफ साउंड, और उससे वो दे विल बी एबल टू अट्रैक्ट द फीमेल, और इनको फीमेल्स को ही अट्रैक्ट करने के लिए इट विल बी वेरी मच नीडेड, है ना, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए भी ये हो सकता है। फिर उसके बाद अगर आप इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें, आप इसके इंटरनल ऑर्गन्स को देखें, तो इसमें लगभग वही आपको ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे जैसे हमारे बॉडी में है। कैसे, देखिए हार्ट यहाँ पर है, कैसा हार्ट है, 3 चेम्बर हार्ट है। जब इनके पास में 3 चेम्बर हार्ट है बच्चों, तो ये बात तो हमको पता है कि ये कोल्ड ब्लडेड हुए, क्योंकि दोनों तरह का ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर मिक्स हो जाएगा। इसीलिए ये क्या है, ये कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर है, ये पूरी बॉडी में सप्लाई करेगा। और लंग्स भी देखिए यहाँ पर देखने को मिल रही है, पेयर ऑफ लंग्स इज देयर, फर्स्ट वन एंड दिस वन इज द सेकंड वन। फिर यहाँ पर ये जब लीवर वाला पार्ट है, तो देखिए उसी में हमको गॉल ब्लैडर भी दिखाई दे रहा है, विच विल बी एबल टू प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ एंजाइम्स ओवर देयर। उसकी बॉडी में जितना भी डाइजेशन कराना है, जितने भी चीज़ों को कन्वर्ट करना है, फॉर दैट दिस गॉल ब्लैडर विल बी देयर, लीवर विल बी देयर। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए फैट बॉडीज आपको देखने को मिलेगी उसके लंग्स के जस्ट बिनिथ, है ना, फैट बॉडीज। वैसी किडनी यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो किडनी जो है यहाँ पर पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम से कनेक्टेड है, और वो सेम एक्सक्रीशन का काम वहाँ पे करेगी, ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम करेगी। आप इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए, ईसोफेगस, देन दिस पार्ट एंड इट इज गोइंग टू ओपन इनटू स्टमक। स्टमक इनका काफ़ी छोटा है, यहाँ पर जे शेप देखने को नहीं मिल रहा है। इंटेस्टाइन यहाँ पर है, उसके बाद में फिर रेक्टम वाला पार्ट आ गया, है ना। यहाँ भी इंटेस्टाइन में भी विलाय प्रेजेंट होगी। व्हाट विल बी देयर, विलाय डेफिनेटली इट विल बी देयर,
है ना। और फिर फाइनली यहाँ पर आप देखोगे कि यूरिनरी ब्लैडर ये आपको दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं। फिर क्लोएका है जो रेक्टम जैसा पार्ट है, रेक्टम की ओपनिंग जिसको हम लोग एनएस पार्ट बोल देते हैं, और ये जो ओपनिंग है दैट इज क्लोएकल अपर्चर। विद द हेल्प ऑफ दैट दे विल बी एबल टू एक्सक्रीट आउट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। इनकी जो बॉडी है ना, उसमें अलग अलग ऑर्गन्स हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है, अलग अलग सिस्टम्स वी विल बी एबल टू सी। और ये सारे सिस्टम जो बच्चों देखने को मिल रहे हैं, दीज सिस्टम्स आर सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ऑल द सिस्टम्स विल बी देयर। और ये काफ़ी ज़्यादा मैनेज किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ देयर नर्वस सिस्टम, है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो उसमें एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आल्सो आर प्रेजेंट ओवर देयर। एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर जो है क्योंकि ये कार्निवोरस है ना बच्चों, तो इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो थोड़ी छोटी है, यहाँ पर उसका साइज जो है वो यहाँ पे कम हो जाता है। ये सारे आपको कार्निवोरस एनिमल्स में देखने को मिलेगा कि इनकी जो इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट है इट विल बी स्मॉलर एज कंपेयर टू द हर्बीवोरस एनिमल्स। माउथ जो है वो यहाँ पर बकल कैविटी में ओपन होगा और ईसोफेगस फाइनली इट विल रीच टू द फेरिंग्स। उसके बाद में ईसोफेगस जो है वो यहाँ पे छोटा है, स्टमक के अंदर ओपन हो रहा है और लगातार ये इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ेगा। फाइनली रेक्टम में ओपनिंग है, क्लोएका हमको वहाँ पर देखा है ना, और उसकी मदद से दे विल बी एबल टू एक्सक्रीट आउट द वेस्ट। लीवर जो यहाँ पर है बच्चों, वो लीवर यहाँ पे गॉल ब्लैडर में अपने सारे एंजाइम स्टोर करके रखेगा। पैनक्रिया भी यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। तो ये क्या कर रहे हैं, मतलब कुल मिला के इनके पास में वही सारे ऑर्गन्स है जैसे हमारे। इसलिए तो बच्चों पुराने समय में डायसेक्शन जो है वो फ्रॉग का करवाया जाता था फॉर द मेडिकल स्टूडेंट एंड दोज हु वर देयर इन द बायो, राइट, जो यहाँ पे बायो स्ट्रीम को चूज करते थे उनके लिए ये डायसेक्शन वहाँ पे रखा जाता था। वैसे ही पैनक्रियाटिक जूस की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो एंजाइम वैसे ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पे जो फूड कैप्चर करने के लिए इनके पास में बायलोब्ड टंग देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, जस्ट थ्रो एंड कैच इट। तो बायलोब्ड टंग भी हमको देखने को मिली बच्चों। डाइजेशन जो है यहाँ पर HCl का एक्शन भी आपको देखने को मिलेगा, गैस्ट्रिक जूस भी है ना। और ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, फ्रॉम द वॉल ऑफ द स्टमक, है ना, फ्रॉम द वॉल ऑफ द स्टमक। यहाँ पे HCl का भी प्रोडक्शन हो रहा है और साथ में गैस्ट्रिक जूस का भी। मतलब ये स्टमक जो है ये लगभग हमारे स्टमक जैसा ही काम कर रहा है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है जिसको हम लोग बोलते हैं काइम, वो यहाँ पर पास होके आगे की तरफ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन डियोडिनम की तरफ। डियोडिनम जो है वो गॉल ब्लैडर, पैनक्रिया और बाकी के ऑर्गन्स, कॉमन डक्ट वहाँ पर हमको देखने को मिलेगी बाकी के ऑर्गन से आती हुई, और उसी में सारे एंजाइम जो है वो अपना काम करेंगे। बाइल क्या करेगा, वही वैसे ही उसका नॉर्मल फंक्शन जो आपने आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है बच्चों कि वो फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा। पैनक्रियाटिक जूस जो है दे आर गोइंग टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड द प्रोटीन, एंड फाइनली जो भी यहाँ पे वेस्ट मटेरियल जो हो गए एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में करवाने के बाद इट विल रीच टू द रेक्टम वाला पार्ट और उससे यहाँ पे एक्सक्रीशन होगा। जो भी डाइजेस्टेड फूड है बच्चों वहाँ पर बहुत छोटी छोटी माइक्रो विलाय हमको देखने को मिलेगी दैट विल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। और उसके बाद में जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है बच्चों वो यहाँ पर रेक्टम में पहुंच चुका है। रेक्टम में पहुंचने के बाद में इट विल बी एबल टू पास थ्रू द क्लोएका। क्लोएका क्या है, क्लोएका इज द पार्ट जिससे ये वेस्ट मटेरियल जो है वो पूरी तरह से बाहर चले जाता है। कैसे रेस्पायर करते हैं, तो फ्रॉग रेस्पायर करते हैं जमीन के अंदर भी और जमीन के ऊपर भी और पानी के अंदर भी, है ना। तो ये कैसे हो पाता है, क्योंकि पानी के अंदर जब ये होते हैं तो ये अपनी स्किन की मदद से वहाँ पर रेस्पायर कर पाते हैं। एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनके पास में देखने को मिलता है, और ये जो है ये इस तरह का जब भी रेस्पिरेशन अगर कोई ऑर्गेनिज्म शो कर रहा है कि वो पानी में जाके सांस ले पा रहा है, तो इस तरह के रेस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटिकल लेयर वहाँ पर देखने को मिलती है, तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इट विल बी कॉल्ड, जब स्किन से वो रेस्पायर करें। तो ये कैसे ले पा रहे हैं, कैसे रेस्पायर कर पा रहे हैं, क्योंकि पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन वहाँ पर है। जो ये कैसे ले पा रहे हैं, कैसे क्लोएका यहाँ पर कैसे ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो है वो यहाँ पर शो कर पा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन विच इज देयर इन द वाटर, है ना। डिफ्यूजन से वो वहाँ पर आ जाएगा। जब वो ज़मीन पे आ जाएगा अगेन देयर बकल कैविटी से दे विल बी एबल टू कनेक्ट देयर लंग्स, है ना, और फिर ये रेस्पिरेशन वहाँ पे कर पाएंगे। नॉर्मली ये सांस ले पाते हैं। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें
जब भी वो लंग से होता है ना, तो अभी हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि पानी में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन देखने को मिला, जब वो जमीन पे आ गए तो इट विल बी पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो कैसा, दोनों क्यूटेनियस और पल्मोनरी respiration, both the kind of respiration they are showing, both the kind of respiration they are able to show। pulmonary कहाँ पर है, on land है ना, और पानी के अंदर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ये याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके लंग्स जो है वन पेयर वहां पर है, इलांगेटेड है, कलर उनका पिंक है बच्चों, है ना, एयर सैक जैसा स्ट्रक्चर वहां पे प्रेजेंट है। इसमें ट्रंक वाले रीजन से वो कनेक्टेड होते हैं यहाँ पर, और इनके नोस्ट्रल्स लगातार बकल कैविटी के थ्रू दे विल बी एबल टू सप्लाई ऑक्सीजन टू देम, लंग्स तक वो पहुंच जाती है। जब वो एस्टिवेट करते हैं या फिर हाइबरनेट करते हैं तो जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो पूरी तरह से हो पाता है उनकी स्किन से, है ना। ये मैंने आपको अभी बताया था कि स्किन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। इनके पास में जो वेस्क्यूलर सिस्टम आपको देखने को मिलता है वो क्लोज्ड सिस्टम देखने को मिलेगा बच्चों। क्लोज सिस्टम मतलब हार्ट जो है दैट विल बी कनेक्टेड विथ व्हाट, इट विल बी कनेक्टेड विथ द वेन्स ओवर देयर, वॉट एवर वेसल्स विल बी देयर, है ना, उससे वो कनेक्टेड होता है। इनके पास में लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो भी इनके पास प्रेजेंट है, जैसा आपके पास है। वैसे ही इनका जो ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम देखने को मिलता है उसमें हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड प्रेजेंट है बच्चों। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ वहां पर है और उसमें भी लिम्फ चैनल्स, लिम्फ नोड और आपका लिम्फ वहां पे प्रेजेंट होगा। हार्ट की जब बात करोगे, हार्ट यहाँ पर वैसे ही 3 चेम्बर हार्ट आपको देखने को मिलेगा, और हार्ट के ऊपर जो कवरिंग है ना, वो भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है, विच इज ऑल्सो नोन एज, यू पीपल नो दिस थिंग राइट, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो है वो यहाँ पर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, वो 3 चेम्बर हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होगी बच्चों। हार्ट जो है वो कैसे शेप का है, ट्राइंगुलर शेप इट विल बी, है ना, व्हाट काइंड ऑफ शेप इट विल हैव, ट्राइंगुलर शेप इट विल हैव। और इनकी जो वेना कावा जो है वो वहां पर वैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरे बॉडी से कनेक्ट करके लाके इट विल सप्लाई टू द ब्लड ओवर देयर। हार्ट जो है इनका वेंट्रल साइड पर है, ब्लड पूरी बॉडी में द सेम थिंग इज हैपनिंग। यहाँ पे एट्रियल सिस्टम भी वैसे ही कुछ काम करेगा, इट विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। वेन्स यहाँ पर पूरी तरह से अपोजिट काम करती है ना। इंटेस्टाइन लगभग इट इज़ द सेम थिंग। यहाँ पे जो लीवर है बच्चों वैसे यहाँ पर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम भी देखने को मिलेगा, है ना। और बाद में हमको उसके नीचे देखने को मिलता है रीनल पोर्टल सिस्टम, है ना। रीनल पोर्टल सिस्टम मतलब वही किडनी से और उनके फिल्ट्रेशन से इट विल बी रिलेट। एलिमिनेशन जो है, क्या कौन सा वेस्ट यहाँ से बॉडी से बाहर पहुंचा रहे हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट ये अपनी बॉडी से बाहर पहुंचा रहे हैं। और एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके पास में प्रॉपर डेवलप्ड है। यूरिनरी ब्लैडर है बच्चों, देखो अभी हाल मैंने आपको बताया था कि वो यूरिनेट कर देते हैं बचने के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्लोइका है, यूरेटर्स, किडनी का पेयर भी हमको देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ें इनमें वैसी ही है जैसे ह्यूमंस की बॉडी में है। एक कॉम्पैक्ट या डार्क बीन स्ट्रक्चर उस किडनी का हमको देखने को मिलेगा बच्चों। बॉडी कैविटी में प्रेजेंट है। वर्टिब्रल कॉलम भी इनके पास में है ना। दोनों साइड पे वर्टिब्रल कॉलम के जो वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है उसके दोनों साइड पे वो पिंक कलर की किडनीज वहाँ पर प्रेजेंट होती। हर एक किडनी के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट्स हमको देखने को मिलेगी। यहाँ पर नेफ्रॉन की जगह यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमको देखने को मिलेगी, मतलब वो नेफ्रॉन्स ही हैं। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हम लोगों ने इसको यहाँ पे बोला है। 2 यूरेटर जो है वो आपस में किडनी में मर्ज हो जाएंगे मेल के अंदर, और यूरेटर जो है वो यूरिनोजेनाइटल डक्ट का भी काम कर रहे हैं, है ना। और फाइनली इट विल ओपन इनटू क्लोइका, है ना। ये बात हुई। उसके बाद में फीमेल्स की अगर बात करोगे तो यूरेटर, ओविडक्ट दोनों यहाँ पर सेपरेट है। क्लोइका में वो ओपन होते हैं, और इनकी जो वॉल है यूरिनरी ब्लैडर की बच्चों वो यहाँ पर वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होती है, और क्लोइका में जाकर इट विल गेट ओपन।
फाइनली फ्रॉग जो है वो एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल करता है, कौन सा वाला, यूरिया यहाँ पर एक्सक्रीट आउट करेगा, है ना, इसीलिए इसको यूरियोटेलिक एनिमल बोला। जैसे कि हम एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पर ब्लड से वेस्ट मटेरियल निकालता है और किडनी यहाँ पर फिल्ट्रेशन का काम पूरे करेगी। तो यहाँ पर सेपरेट काम होता है बच्चों, फिल्ट्रेशन का अलग और एक्सक्रीशन का काम यहाँ पे पूरी तरह से अलग होगा। द सिस्टम फॉर द कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन विच इज देयर, सो दे आर हैविंग अ नर्वस सिस्टम ओवर देयर, न्यूरल सिस्टम हमको देखने को मिलेगा। दे ऑल्सो हैव ग्लैंड्स इन देयर बॉडी और उन ग्लैंड्स की मदद से दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस सम हार्मोन्स ऑल्सो। तो मतलब केमिकल कोऑर्डिनेशन भी जो है इनकी बॉडी में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी हार्मोन वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, दे आर हैविंग अ स्पेसिफिक एंडोक्राइन ग्लैंड ओवर देयर फॉर दैट पर्टिकुलर फंक्शन इनसाइड देयर बॉडी। फिर इनकी जो एंडोक्राइन सिस्टम की बात करोगे तो यहाँ पर पीनियल ग्लैंड, पैराथायराइड, ये सभी तरह की ग्लैंड जो पीपल आर एबल टू सी, एड्रीनल, गोनेड, ये सभी तरह की ग्लैंड्स इनके पास में बच्चों प्रेजेंट होगी। और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो देयर इन द एज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम ओवर देयर, है ना। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम लोगों को देखने को मिलेगा। पेरिफेरल में मतलब उनकी नर्व्स कहाँ से आती है, वो क्रेनिया मतलब ब्रेन से आने वाली नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स जो कि आती है कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से, या फिर स्पाइनल कॉर्ड से इट विल कम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी हमको देखने को मिलेगा, वैसे ही सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, स्विच ऑन स्विच ऑफ इट विल बी, है ना। फिर इनके पास में 10 एयर्स या फिर क्रेनियल नर्व्स हमको देखने को मिलेगी, जो कहाँ से आ रही है, विच आर कमिंग फ्रॉम द ब्रेन, और बाकी जो ये कनेक्ट होती है इनके बोनी स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन बॉक्स, है ना, या फिर क्रेनियम से आके वो कनेक्ट होती है। इनका ब्रेन जो है वो फोर, मिड और हिंड में वैसे ही डिवाइडेड है जैसे आपका ब्रेन है बच्चों। जो फोर ब्रेन यहाँ पे ऑल्फैक्टरी लोब को कंट्रोल करेगा, और सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो है अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन भी हमको उसमें देखने को मिलेगा। लगभग वैसे ही फंक्शन है जैसा आपका ब्रेन बच्चों। इसका जो मिड ब्रेन है दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन, ऑप्टिक लोब हमको इसमें देखने को मिलेगा, तो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। हिंड ब्रेन जो है, सेरिबेलम वहाँ पर है, ओब्लंगेटा वहाँ पर है, मतलब ये बॉडी को बैलेंस करने का तो काम यहाँ पे रहा नहीं ना, साइकिल वो चलाता नहीं है। सो मेडुला ऑब्लंगेटा जो है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए परफॉर्म यहाँ अपना रोल इम्पॉर्टेंट वाला परफॉर्म करेगा। फिर यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम वैसे ही बिल्कुल जैसे आपकी बॉडी में। द फ्रॉग आर हैविंग ऑल द काइंड ऑफ सेंस ऑर्गन्स ऑल्सो, जैसे सेंस ऑर्गन इनके पास है, टेस्ट बर्ड्स हैं, सेंसरी पैपिलाए हमको देखने को मिल रहे हैं इनमें, नेसल एपिथेलियम हमको देखने को मिल रहा है इसमें। विजन के लिए प्रॉपर आई और सुनने के लिए इंटरनल ईयर्स भी यहाँ पर है, एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल जरूर है। आंखों के बाहर की तरफ दे आर हैविंग अ प्रॉपर कवरिंग ऑन इट, है ना, वो है। और जब ये रेस्ट करते हैं तब ये अपने सेल्स को एग्रीगेट करते हैं, नर्व एंड उसमें इसकी मदद करती है। द आई जो आंखें जो हमको इसकी जो देखने को मिलती है, दैट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर देम, है ना। यूनिट वहाँ पर हमको छोटी छोटी देखने को मिलेगी, एक ही यूनिट है पूरे आँख की। यहाँ पे कोई भी डिवीजन जैसे उसमें कॉकरोच में देखने को मिला वैसा यहाँ पे नहीं है। सिंपल सिंगल यूनिट विल बी देयर विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर विजन ओवर देयर, और स्फेरिकल स्ट्रक्चर हमको इनकी आंखों में देखने को मिलेगा। फिर एक्सटर्नल ईयर जो है यहाँ पर पूरी तरफ से एब्सेंट है बच्चों, बाहर कोई कान नहीं है, सिर्फ अंदर की तरफ आप एक टेम्पेनम मेम्ब्रेन आप उसमें देख पाओगे। और ईयर जो है वो यहाँ पर इसके बैलेंसिंग का भी काम कर पाता है, साथ ही साथ इक्विलिब्रियम का भी काम वो कर पाएगा। फ्रॉग के पास में मतलब ये डायमॉर्फिक भी हम बोल सकते हैं, है ना। और यहाँ पे सेक्स जो है पूरी तरह से सेपरेट है, तो मेल और फीमेल यहाँ पर पूरी तरह से अलग है। मेल फ्रॉग जो है उसके पास में येलोइश टेस्टिस हमको उसकी बॉडी में देखने को मिलेगी, है ना। और मैंने आपको बताया था वहाँ पे वोकल या फिर एयर सैक हमको देखने को मिलता है, जिसकी मदद से दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस साउंड, वो भी केवल मेल में देखने को मिलेगा। किडनी के ऊपर की तरफ देयर विल बी पेरिटोनियम
फोल्डिंग विल बी देयर, जिसको हम लोग मिजोरकियम के नाम से यहाँ पर जानते हैं बच्चों। ये आप उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखोगे, उसी एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर की तरफ वी विल बी एबल टू सी कि टेस्टिस वाला पार्ट भी वहीं पर है ना। येलो कलर की टेस्टिस हमको वहाँ पर देखने को मिलेगी, जो पूरी तरह से अडेयर है उसके अपर पार्ट पे, किसके, किडनी के ऊपर वाले हिस्से पे वो अटैच्ड वहाँ पर देखने को मिलेगी। एक डबल फोल्डिंग वहाँ पर देखने को मिलेगी। किसका डबल फोल्डिंग देखने को मिल रहा है? पेरिटोनियम का, है ना। ये जो फोल्डिंग और ये इस तरह से जो स्ट्रक्चर वहाँ पे बनता है, दिस विल बी मिजोरकियम, है ना। उसके बाद में बच्चों इसका जो वास्ट डिफरेंस जो वाला पार्ट है, वहाँ पे 10 से लेकर 12 टेस्टिस का अराइज वहाँ पे यू विल बी एबल टू सी, जो कि बाद में जाके इट इज गोइंग टू ओपन इनटू द बाइडर्स कैनाल। ये बाइडर्स कैनाल इज व्हाट, ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, विद द हेल्प ऑफ दैट दे विल बी हेल्पफुल टू कम्युनिकेट विद द फीमेल ओवर देयर, है ना। यूरिनोजेनाइटल डक्ट में ये सारी चीज़ें वहाँ पर पहुँचती है एंड द किडनीज विल बी देयर, और उसके बाद में किडनी का भी ओपनिंग इज देयर इन द क्लोएका। सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। क्लोएका तक ये पहुंचा है। उसके बाद में बच्चों ये जो क्लोएका जो है, छोटा मीडियम सा चेम्बर होता है जिसमें सारा फीकल मटेरियल, यहाँ तक कि यूरिन और स्पर्म भी जो है वो इसी से बाहर वहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। फीमेल्स के केस में वी विल बी एबल टू सी द ओवरीज ओवर देयर, है ना। फीमेल्स में ओवरीज वहाँ पर है। और दूसरा कि ये जो ओवरीज हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ओवरीज भी यहाँ पर किडनी के पास में ही है। यहाँ पे कोई भी अलग से कोई भी फंक्शनल कनेक्शन किडनी से इस ओवरी का देखने को नहीं मिलता है कि कोई सीधी सी कनेक्टिविटी उस किडनी के साथ में हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ओविडक्ट जो है वो वहाँ पे अराइज वहाँ पे होती है, और क्लोएका में सेपरेटली इट इज गोइंग टू ओपन, है ना, क्योंकि मेल भी वहीं पर जो स्पर्म सेल है उसको इजैकुलेट करेगा। मैच्योर फीमेल जो है वो करीबन 2500 से 3000 तक ओवा एक बार में प्रोड्यूस करते हैं। इतना प्रोड्यूस करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि चांसेस जो है वो वहाँ पर, चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। कम क्यों होते हैं बच्चों? फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम इसलिए हैं क्योंकि पानी में इनका वहाँ पर रिप्रोडक्शन जो है कंप्लीट हो पाएगा। फर्टिलाइजेशन पूरी तरह से एक्सटर्नल है, अभी मैंने आपको बताया। पानी में ये अपना प्रोसेस जो है वो करने की कोशिश वहाँ पर करते हैं, इसीलिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दे विल हैव टू प्रोड्यूस एग ओवर देयर। और दूसरी बात, जो वहाँ पे लार्वा जो बन जाते हैं ना, लार्वल स्टेज जो है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है टेडपोल। और धीरे धीरे करके दीज टेडपोल्स विल बी एबल टू डेवलप इनटू अडल्ट फ्रॉग। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये समय लेती है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस। फ्रॉग में हमने कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखा, लेकिन कॉकरोच के अंदर वी विल बी एबल टू सी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, है ना। वहां पर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस देखी है। फ्रॉग जो है वो इंसानों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। क्यों है? क्योंकि इंसेक्ट्स को तो वो खाते ही हैं, है ना। ये आपकी क्रॉप को बचा लेते हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स को खा लिए तो इंसेक्ट अगर खा लिए गए हैं तो क्रॉप बच जाएगी, और क्रॉप बच जाएगी तो ये क्या करेंगे? दे विल हेल्प यू टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन द बॉडी, ऑन द अर्थ, है ना। और ये फूड चेन में भी काफी इंपॉर्टेंट है। जब फूड चेन कनेक्ट होती है फूड वेब से, तो फूड वेब और फूड चेन दोनों में ही इकोसिस्टम में दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फिर अलग अलग कंट्रीज में इनको अलग अलग तरीके से कुछ लोग खा जाते हैं, है ना, बट दिस विल बी वेरी मच हेल्पफुल इन द अदर कंट्रीज ऑल्सो। उनके जो मस्कुलर लेग है फ्रॉग्स के, है ना, उसका इस्तेमाल एज अ फूड भी इंसान करते हैं। केवल लेग नहीं, सारे ही पार्ट उसका खा लिया जाता है। अगर उसके दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आप कंपेयर यहाँ पे करोगे, या इसको यूरिनोजेनाइटल पार्ट को आप अगर देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर
these kind of structure will be there, flatty bodies are there, है ना, जो कि किडनी के ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। ये मेल और फीमेल दोनों में these flatty bodies are present। फिर वेना कावा, देखो वेना कावा भी यहाँ पर देखिए, ये वेना कावा इसमें मेल में भी है फीमेल में भी है, तो दोनों में ही प्रेजेंट होंगे, दैट इज द पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। ओवेरीज जो है दोनों के केस में, देखिए ओवेरीज यहाँ पर दोनों के केस में किडनी के ऊपर ही इनके गोनेड्स हैं, यहाँ पर इसका टेस्टिस और यहाँ पर फीमेल के केस में यहाँ पे ओवेरीज है ना, ये दोनों जो है कहाँ पे अडेयर है उसके किडनी पे, ये दोनों किडनी ही तो पार्ट है, किडनी रीजन ही तो है जिन पे ये दोनों अडेयर मतलब चिपके हुए वहां पर है, लेकिन कोई भी सीधा कनेक्शन उस किडनी से नहीं है। एड्रिनल ग्लैंड देखिए साइज छोटा है, एड्रिनल ग्लैंड हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है, यहाँ भी एड्रिनल ग्लैंड मेल में भी है। किडनीज जो है दे विल बी सिंपली दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस यूरिया ओवर देयर, यूरिया उनकी बॉडी से बाहर आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स आर आल्सो देयर, है ना। फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके बाद में क्लोएका में सारी चीज़ें यहाँ पे ओपन हो जाती हैं। बस ध्यान में ये रखना है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर फीमेल में यूट्रस से ओपनिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है, बल्कि यहाँ पर ये यूरेटर और ब्लैडर और क्लोएका इन तीनों की कनेक्टिविटी हमको देखने को मिलेगी केवल मेल के केस में, है ना। सो दिस वी हैव सीन इन द केस ऑफ फ्रॉग।